तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रॉक्सी सभी लोगों के सामने फेट को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। ये देखकर फेट कहता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। तभी मीडिया उसके पास आकर पेपर लेकर आती है और कहती है कि मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे नाम पर 56 केसेस हैं जहां पर तुमने दूसरे वॉरियर के साथ लड़ाई की है और 20 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें तुमने दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। ये सुनकर फेट कहता है कि बड़े अजीब हो यार तुम, हर टाइम दूसरे वॉरियर ने पहले मेरे पर अटैक किया था, मैं उन पर अटैक करने नहीं गया था। जिस पर रॉक्सी कहती है कि हाँ लेकिन मैं यह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जिस पर फेट कहता है कि लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो रॉक्सी कहती है कि रॉयल आर्मी में ज्वाइन कर लो, उसके बाद कोई भी वॉरियर तुमसे पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। जिस पर फेट कहता है कि ऑफर के लिए शुक्रिया लेकिन मैं नौकरी करने का शौकीन नहीं हूँ। वो भाई साहब नौकरी वोकरी ना हो अपन से, अपन तो बिजनेस वाले हैं। जिस पर रॉक्सी कहती है कि अगर तुम मेरा ऑफर मना करते हो तो सजा के तौर पर तुम्हें जेल जाना होगा। और इतना कहकर रॉक्सी उसकी तरफ सवाल उठा लेती है और यह सुनकर फेट कहता है कि मुझे भी जेल जाने का कोई शौक नहीं है। और इतना कहकर वो उसे लड़ने के लिए सवाल उठा लेता है। अगर उसकी स्वाड के ऊपर केस लगी होती है, जिसे देखकर रॉक्सी कहती है कि सुनो मेरा पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए सीरियस होकर लड़ने में तुम्हारी भलाई है। जो इतना कहते हैं उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां रॉक्सी फेट के ऊपर भारी पड़ने लगती है। जो देखकर फेट सोचता है कि मेरे स्टेज तो इससे जाना है लेकिन फिर भी मैं लेडी रॉक्सी को हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। फेट जब ये सोच रहा होता है तो लेडी रॉक्सी इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे फेट का मास्क थोड़ा सा टूट जाता है। जिस पर रॉक्सी कहती है कि अगर तुम सीरियसली फाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पहचान सबके सामने ले आऊंगी। और इतना कहकर वो फेट पर अटैक कर देती है, जिससे फेट बचकर दूर चला जाता है। इसके बाद फेट अपने होली नाइट स्किल का इस्तेमाल करता है, जो देखकर रॉक्सी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम होली नाइट स्किल का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो, क्या तुम पहले एक होली नाइट थे। जिसके जवाब में फेट कहता है कि नहीं मैं सिर्फ एक वॉरियर हूँ। और बस इतना कहते ही फेट उसके ऊपर होली नाइट स्किल का अटैक कर देता है, जिसको रोकने में रॉक्सी को काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी फेट की नज़र रॉक्सी के नेकलेस पर चली जाती है, जिससे वह पहचान लेता है कि यह नेकलेस तो उसी क्रिस्टल से बना जो क्रिस्टल उसने पहले रॉक्सी को गिफ्ट किया था। और फिर जब वो वापस सोच में डूब जाता तो रॉक्सी एक अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और फेट अपनी हार मान लेता है। आगे रॉक्सी से पूछती है कि क्या तुमने सर औरों से ट्रेनिंग ली थी। मैंने भी रास्ते में उनसे सीखा था, तो मैं बता सकती हूँ कि तुम जिस तरीके से अटैक और मूव करते हो वो मुझे सर औरों की याद दिलाते हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि वॉरियर की वजह से उन्होंने दोबारा फाइट करने का फैसला किया है। और तो और उस वॉरियर की पावर इतनी थी कि वो खुद उन्हें प्रॉब्लम दे सकती थी। तो क्या वो तुम ही हो? बोलो, तुम ही हो ना? तुम ही हो, तुम ही हो मेरी आशिकी, तुम ही हो तेरे लिए ही जिया में। ओ भाई देवदास कहाँ खो गए, चलो एनीमे सुनाओ। हाँ ठीक है ठीक है। इस पे फेट कहता है कि अगर मैं वो हूँ भी सही तो तुम्हें क्या, तुम अपने काम पे ध्यान लगाओ और गालिया में खुद को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि अभी लीड रॉक्सी की जान खतरे में है, लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में सोच रही है। तभी उसके सामने मुगन आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। अब मैं समझा कि तुमने उस रोबोट मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे हराया था। जिस पर फेट कहता है कि उस रोबोट मॉन्स्टर का कोई कंट्रोल कर रहा था, उसकी बॉडी से वही सेम निशान था जो दूसरे सलमेंडर पर था। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लाइनी था। वो उसकी दोस्त से पूछती है कि वेल्ड्रिक फैमिली में चल के आ रहा है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि सुनने में तो आ रहा है कि उन तीनों में सबसे एल्डर सिबलिंग ने अभी अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है और वह फिलोसफर स्टोन के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ये सुनकर लाइनी कहती है कि फिलोसफर स्टोन, और फिर वह बुक शेल्फ में से एक बुक निकालती है और उससे फिलोसफर स्टोन के बारे में पढ़ने लगती है और कहती है कि फिलोसफर स्टोन किसी भी चोट को हिल कर सकता है और तो और वो अपने ओनर को काफ़ी शानदार पावर भी दे सकता है। हाँ लेकिन इसके बदले में वो ओनर के दिमाग पर काबू कर लेता है। और यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और इस तरह हम फेट को देखते हैं जो बेड पर लेटकर मायने की कई हुई बातों को सोच रहा था। ये कितना सोचने लगा है भाई, कभी क्या सोचने लगता है। हो क्या गए फेट भाई तुमको? माइनी ने उसे बोला था कि तुम्हें लेवल ई पर पहुंचना होगा, तभी तुम ड्रैगन को फाइट कर पाओगे। अगर तुमने अपने आप पर जाना जोर डाला तो गुलिटिन तुम पर काबू कर लेगा। लेकिन तभी अचानक से सिटी में अलार्म बजने लगता है और लेस्टर रॉक्सी से कहता है कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहे हैं। जो सुनकर रॉक्सी कहती है कि हम अभी जाकर उन्हें रोकेंगे। और फिर वो अपने सोल्जर को इकट्ठा कर कर गालिया जाने का ऑर्डर देती है। तो इस तरह फेट भी बॉर्डर पर खड़े होकर मॉन्स्टर को आते हुए देख रहा था और तभी उसकी नज़र रॉक्सी की रॉयल आर्मी में पड़ती है जो उनका सामना करने के लिए जा रहे थे।
और उसी वक्त फेट की आंखें रेड हो जाती हैं, जिस पर गिड कहता है कि तुम्हें इसे ठीक करना होगा। वैसे अभी कोईची ईस्ट की तरफ काफी तेजी से रॉयल आर्मी की तरफ बढ़ रही है। जो सुनकर फेट ईस्ट की तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि वो चीज अंडरग्राउंड में है। ये सुनकर फेट उसकी तरफ काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकल आता है। फिर देखता है कि उसके ऊपर वही निशान होता है जो रॉबर्ट मॉन्स्टर के ऊपर था। ये देखकर फेट उसके ऊपर कूद जाता है और उसकी स्टेट देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी स्टेट 10 मिलियन से भी ज्यादा थे। और तभी अचानक से मॉन्स्टर फेट पर अटैक करता है, जिस पर फेट शील्ड का यूज करके बच जाता है। तो गिड कहता है कि इसका एसिड इतना खतरनाक है कि अगर ये तुम्हें टच भी करता है तो तुम वहीं की वहीं मर जाओगे। ये सुनकर फेट उस पर अटैक करता है। तो गिड कहता है कि इस अटैक के साथ एक फायर यूज करके हम वहीं से वहीं की वहीं जला देंगे। और फिर जब वो अटैक करता है तो मॉन्स्टर वहीं के वहीं गायब हो जाता है। मगर तभी पीछे से मॉन्स्टर आता है और जमीन के अंदर चला जाता है और सीधे रॉयल आर्मी की तरफ जा रहा था। आगे जब फेट उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो वो मॉन्स्टर अपने बॉडी के 3 छोटे पार्ट से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसे हरा देता है। और इसके बाद फेट थोड़ा आगे जाकर एक और काफी खतरनाक अटैक रेडी करता है और गिड से कहता है कि इस मॉन्स्टर के पास सिर्फ एक कोर है, इसलिए मैं इसे अटैक से उसका खेल वहीं की वहीं खत्म कर दूंगा। और फिर जैसे ही सिर्फ वहां निकलता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अटैक से एकदम पहले उस मॉन्स्टर के ऊपर एक दूसरा अटैक लगता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। ये देखकर फेट काफी कंफ्यूज था। तभी उसकी नजर उसी मास्क पहने आदमी पर जाती जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। उसे देखकर फेट उस पर अटैक करने के लिए कूदता है और तभी गिड कहता है कि उसके पास भी एक मोटा सिन वेपन है जो कि एक एनवी है। तभी काफी सारे मॉन्स्टर उस आदमी के चारों तरफ जमीन से निकल आते हैं। गिड कहता है कि अब मैं समझा, तुमने देखा था उस मॉन्स्टर के अंदर एक चीज गई थी, वो दरअसल एक मैजिकल बुलेट थी जिसे उसके अंदर की ताकत बाहर निकलती है। तभी अचानक से वो सारे मॉन्स्टर फेट को निगल लेते हैं, लेकिन फेट उससे बचकर बाहर निकलता है और उस आदमी पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक उस पर पहुंच ही नहीं पाता। जिस पर गिड कहता है कि तुम्हारे स्टेट अभी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुके हैं, ये इंसान की लिमिट है और तुम लेवल ईप तक पहुंचने के लिए तो इंसान से बढ़कर पावर चाहिए होंगी। तुम्हारे अटैक का असर इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि सामने वाला पहले से ही लेवल पर है। ये सुनने के बाद भी फेट उस पर स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसे बड़ी आसानी से रोककर दूर फेंक देता है। और फिर इसके बाद वो आदमी अपनी मैजिक बुलेट से फायर करने लगता है, जिससे फेट शील्ड से रोक तो लेता है, लेकिन इससे वो थक कर नीचे गिर जाता है। तभी वो आदमी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है तो फेट काफी ज्यादा डिस्पेड हो जाता है और सोचता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पावर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे किसी को भी मारना क्यों ना पड़े, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ, इसलिए मुझे मेरी पावर दो, ग्लूटिन स्किल। तभी वो फेट की दोनों आइज रेड हो जाती हैं और इससे वो काफी तेज रोशनी निकलती है और ये देखकर वो आदमी समझ जाता है कि फेट लेवल ई पर पहुंच चुका है। इसके बाद फेट जब उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो वो आदमी फिर से उस पर अपनी मैजिकल बुलेट से फायर करता है, लेकिन इस बार फेट उसके अटैक को बड़ी आसानी से डोज करके बच जाता है और उसके पास जाकर पीछे से अटैक करता है। फेट के अटैक के कारण उसका मास्क टूट जाता है और हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एलिस्टर है। अरे बाप रे बाप, धोखेबाज इंसान। तभी एलिस्टर एक फ्लूट से आवाज निकालता है जिससे आसमान से डिवाइन ड्रैगन बाहर निकलता है, रॉक्सी की तरफ जाने लगता है। यह देखकर जब फेट उसे बचाने के लिए वहां जाने की कोशिश करता है तो एलिस्टर उसके ऊपर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है। इस तरह वो डिवाइन ड्रैगन रॉयल आर्मी तक पहुंच चुका था। वो रॉक्सी के ऊपर अटैक भी कर देता जिसके असर के बाकी सब वहां से दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन रॉक्सी को कुछ नहीं होता क्योंकि फेट एकदम सही टाइम पर आकर उस शील्ड से बचा लेता है। अरे जब अपना हीरो इनसे बोल रहा है कि हम हैं तो किस बात का गम है, तो काय को टेंशन लेने का। और तभी डिवाइन ड्रैगन उन पर एक और अटैक करता है जिससे फेट अपने शील्ड से रोक तो लेता है, मगर उसे उसका अटैक रोकते रोकते उसका मास्क पूरी तरह टूट जाता है। और तभी रॉक्सी से पीछे से पहचान लेती है और पूछती है क्या तुम फेट हो, है ना। जिस पर फेट एक स्माइल करके उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं लेडी रॉक्सी। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।